हाय ट्रेडर्स, कैसे हो आप लोग। आज हम करने वाले हैं गोल्ड एनालिसिस। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अगले हफ्ते गोल्ड कहाँ जाएगा। ओके ना। तो देखिए क्या है, अभी फिलहाल 4 आवरली टाइम फ्रेम की चार्ट है। आपको पता है मैं मोबाइल में वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। लैपटॉप में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसमें, बहुत ज़्यादा। मैं आज बनाऊंगा तो ये समझो कि 2-3 दिन लगेगा उसको अपलोड करने में वीडियो को, ठीक है। तो मोबाइल में ऐसा है कि बनाए और तुरंत अपलोड कर दी, इसमें कोई फिल्टर नहीं है, ठीक है, ना कुछ एडिटिंग है। तो दैट रीज़न की टाइम भी बच जाता है, उतना मेहनत भी नहीं लगता। तो इसलिए मैं मोबाइल से ही बनाता हूँ, ठीक है। आप भी जानते हैं मैं पहले लाइव स्ट्रीम करता था, आप उसमें आप एक बार चेक करिए, ठीक है। तो अब मैं ऐसे ही बनाऊंगा, ठीक है ना। तो आपको वीडियोस पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और हम यहाँ पे फ्री एनालिसिस देते हैं, हमारा कोई वो नहीं है, किसी से हम कोई पैसा नहीं लेते। तो अभी आज हम करने वाले गोल्ड एनालिसिस, ठीक है। हम वो एनालिसिस देंगे जो आपको हर हफ्ते एनालिसिस मिलेंगे, जो पूरे इंटरनेट पे चले जाना, कोई इतना नहीं बताएगा कुछ, ठीक है ना। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं फिलहाल। अभी गोल्ड है तो अभी ये देखिए 4 आवरली टाइम फ्रेम की चार्ट है, ठीक है। तो अभी गोल्ड ने किया गया है वो देखिए, ठीक है। अभी लास्ट टाइम इसने जो लो मारा है, कुछ मारा है 3122 का इसने लो मारा है, ठीक है। तो ये कहाँ से रिवर्स हुआ है मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कि जो रिवर्स हुआ है ना, जो रिवर्सल का जो था वो यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था स्ट्रॉन्ग, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था, ठीक है। यहाँ से ये जो गोल्ड है वो रिवर्स हुआ है, ठीक है। और वो डेफिनेटली होना भी था, ठीक है। हम एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करेंगे, इसके अंदर एक फिबोनाची टूल है, मैं उसको ऐड करूँगा, ठीक है। ओके, एक सेकेंड, कहाँ गया मेरा फिबोनाची, ठीक है। इसको फेवरेट में कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये फिबोनाची टूल है मेरा, ठीक है। मैं यहाँ मैं इसको यूज करूँगा, ठीक है, लास्ट स्विंग से लेके हाई स्विंग तक, ठीक है। तो क्या किया है गोल्ड ने, ये देखिए ऑलमोस्ट गोल्ड 60%, 0.61 के गोल्डन रेशियो से रिवर्स हुआ है, ठीक है। समझ रहे हो आप। तो ये रिवर्स हुआ है फिलहाल, है ना। ये गोल्ड यहाँ से जो रिवर्स हो 60% के गोल्डन जोन से रिवर्स हुआ, ठीक है। ये हमने चेक कर लिया। अब आ जाते हैं कि गोल्ड क्या कहानी है, कहाँ जाने की पॉसिबिलिटी से अपसाइड की तरफ, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि अभी फिलहाल अभी एक ट्रेंड लाइन पे चल रहा था ये, एक ट्रेंड था, ये बेरिश ट्रेंड चल रहा है 4 आवरली टाइम बड़ा टाइम फ्रेम पे भी बेरिश ही चल रहा है। लेकिन हम एक देखेंगे कि एक ट्रेंड लाइन है, काफ़ी टाइम से ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था, ठीक है। ये आप देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ऐसे डाउन, फिर नीचे आया, ठीक है। यहाँ से ये यहाँ तक, इधर ये बहुत लोगों की लिक्विडिटी पड़ी थी यहाँ पे, ठीक है। जैसे काफ़ी लोगों की इस जोन में लिक्विडिटी पड़ी थी, ठीक है। काफ़ी लोगों की लिक्विडिटी पहले देखिए यहाँ पे लोगों ने यहाँ इधर कहीं सेल करी, यहाँ सेल करे, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी होगी बहुत सारे लोगों की, ठीक है। फिर यहाँ से करा, फिर लोगों को लगा यार अब तो अप साइड मार्केट जाके गया, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ की नीचे की जो लिक्विडिटी पड़ी, यहाँ की स्वीप कर दी, ठीक है। तो इसके बाद में यहाँ कुछ लिक्विडिटी पड़ी थी, यहाँ पे स्वीप किया और फिर नीचे आने, ठीक है, नीचे आया, ठीक है। तो इसने 4 आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप ये समझ सकते हो चैनल में चल रहा है ये, ठीक है। ओके, तो ये चैनल में अभी फिलहाल गोल्ड चल रहा है। और अभी क्या कहानी है वो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा था और अब यहाँ पे ना ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अगर मैं एक चीज़ और देखूँ यहाँ पे 4 आवरली टाइम फ्रेम पे, तो इसने किया है चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ से गोल्ड ने फिलहाल यहाँ से किया है। देखो ये देखिए, ठीक है ना। गोल्ड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जब किया है तो यहाँ पे इसने इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक भी किया हुआ है, ठीक है। ब्रेक किया, ऊपर का जो आप ये समझ सकते हैं ये सप्लाई एरिया था, यहाँ से हल्का सा वो किया पुल बैक, मतलब यहाँ से रिजेक्ट हुआ। रिजेक्ट होने के बाद में जो ट्रेंड लाइन थी, इसको यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया और यहाँ पे रिवर्सल मतलब अपसाइड की तरफ मूव करने की पॉसिबिलिटीज दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे डेफिनेटली वो दिखाना भी चाहिए, ठीक है। ये कहानी है, ये 4 आवरली टाइम फ्रेम की मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, क्या किया है गोल्ड ने यहाँ पे 4 आवरली की रिजेक्ट होने के कारण, देखिए यहाँ पे एक हाई डिमांड एरिया था ये, ठीक है, हाई डिमांड एरिया। और इसने करा क्या है, आप इसको भी देखेंगे तो यहाँ पे एक एफवीजी पड़ा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे इसने ये टैब किया, एफवीजी को फुलफिल किया, ठीक है। इसको फुलफिल करके जहाँ पे ये वहीं से रिवर्स हुआ है, ठीक है। फिर इसने क्या किया है,
यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है मार्केट स्ट्रक्चर से, तो हम इसको एक ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करेंगे। यहाँ पे इसने बिल्कुल इसको टैब किया है ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ पे रिवर्सल दिखा रहा है, ठीक है। अगर आप 4 आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हैं, मैं 4 आवरली बता रहा हूँ आपको, तो आप यहाँ से बाय एंट्री कर सकते हो, ठीक है। आपके लिए बाय एंट्री बहुत बहुत बढ़िया जगह है, बहुत बढ़िया एक लेवल है। मैं आपको 1:3 का आप यहाँ से टारगेट लगाइए, ठीक है। आप यहाँ से बाय एंट्री कर सकते हो 1:3 के हिसाब से। आपका जो टारगेट है वो यहाँ कहीं हो सकता है। आप अपने एनालिसिस भी करिए, ठीक है, मैं अपना हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, कर सकते हो आप, ठीक है, ये ठीक है। और अगर आप 1 आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम बात करेंगे, जिस हिसाब से ये दिख रहा है उस हिसाब से 4 आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो जा रहा है उस हिसाब से कम इसको अगले हफ्ते या उससे पहले ही पॉसिबिलिटीज़ ये कि यहाँ कहीं इसको जाना चाहिए, ठीक है ना। ये एक लेवल है, ठीक है, यहाँ से गोल्ड की पॉसिबिलिटीज़ है फिर, ठीक है। मैं यहाँ पे एक ये सप्लाई एरिया है, मैं यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस लगाता हूँ यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ये पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। 4 आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ओके। तो गोल्ड अभी इस तरीके से हम देख सकते हैं गोल्ड की जो कहानी है, ठीक है। और इसके बाद में अगर आप 1 आवरली टाइम फ्रेम पे एंट्री करना चाहते हो, 1 आवरली टाइम फ्रेम पे आप देखना चाहते हो, तो मैं एक छोटी सी आपको ट्रेड बताऊंगा 1 आवरली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो वो भी एक बहुत बढ़िया ट्रेड है, यहाँ पे आप कर सकते हो, है ना, सिंपल है। यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे मैं एक वो लगाऊंगा, ओके, मैंने ये लगा लिया, है ना। अब यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है, देखिए इसको यहाँ पे इसने ब्रेक किया। और अगर आप 1 आवरली टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड एंट्री का सोच रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा एक मौका है, ठीक है। कैसे मौका है, मैं छोटा सा ये भी थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूँ। 1 आवरली टाइम फ्रेम पे हम अगर एक यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल इसने भी यहाँ पे इसने भी इसको ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। तो जब इसको इसने ब्रेक किया है, ये 1 आवरली टाइम फ्रेम का मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से कर सकते हो एंट्री, हल्का सा यहाँ कहीं पुल बैक मारे है ना, हल्का सा नन्हा सा ये पुल बैक मारे, और मारने के बाद फिर अपनी अगली स्विंग तक यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो 1 आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, एसएल आपको यहाँ कहीं लगाना है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं एसएल आप थोड़ा समझ सकते हैं, मैं थोड़ा एसएल ऐसी जगह प्लेस करता हूँ कि बाई चांस कभी लिक्विडिटी भी अगर स्वीप करता है, बेसिकली एसएल यहाँ लगेगा इसके नीचे, लेकिन मैं हल्का सा नन्हा सा बड़ा लगाता हूँ। उसका कारण कि यार अब समझिए कि अगर मान के चलो कई बार ऐसा होता है बाई चांस सडनली नीचे आता है, लिक्विडिटी स्वीप करता है और एसएल काट के चला जाता है। मानते हैं हमारे पास डबल री एंट्री का मौका होता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि एसएल हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ के आप एसएल रख के आप बाय साइड की एंट्री प्लेस कर सकते हो। और यहाँ पे आपका जो 1 आवरली टाइम फ्रेम का जो टारगेट होगा वो होगा आपका 3245 से 3248 के बीच में आपका जो टारगेट होगा, ठीक है। तो आपकी एंट्री मॉडल क्या है, एंट्री कहाँ तक आपको करना है, सिंपल है, ये 2 चल रहा है, ठीक है। ये आपका 2000 या फिर आपका 2005 के लेवल पे आए तो आप यहाँ पे एंट्री प्लेस कर सकते हो, ठीक है। आपको जहाँ भी लगे कि यार थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है तो आप यहाँ पे एंट्री प्लेस कर सकते हो, ठीक है। ये 1 आवरली टाइम फ्रेम का आंसर है, ठीक है। तो ये एक तरीके से, और एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आपको और थोड़ी सी, ये तो आपको करना ही करना है, तो इसके बाद में जैसे ये लेवल को यहाँ पे ब्रेक करता है गोल्ड, फिलहाल ये लेवल को हल्का सा नन्हा सा ब्रेक करता है ये, तो एक हाई चांसेस हैं कि अब यहाँ से गोल्ड अपसाइड की तरफ मूव करे, ठीक है, यहाँ कहीं मूव करे, बहुत ज़्यादा हाई। वैसे तो चांसेस अभी है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, आपको 1 आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब की मैं ट्रेड आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो करना क्या है, हाँ, ओके। तो अगर ये यहाँ से जाता है गोल्ड, अगर यहाँ जाता है, ये 1 आवरली टाइम फ्रेम का वो है, चार्ट है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जाता है तो आप यहाँ से एक और एंट्री कर सकते हो। मैं इसको रिमूव करता हूँ फिर से। यहाँ पे आपको लगा यहाँ से इस जोन को ब्रेक कर देता है, ठीक है, इस जोन को ब्रेक कर देता, सडन ब्रेक किया और यहाँ पे देखा मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेट होने लगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिखने लगा कि यार थोड़ी लिक्विडिटी भी स्वीप करेगा यहाँ पे, ठीक है। करने के बाद में आपको लगता है यहाँ पे भी थोड़ा सा कुछ दिख रहा है कि यार बाय साइड एंट्री दिख रही है, आप यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर सकते हो। और जो अगला टारगेट होगा 1 आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से, वो नेक्स्ट स्विंग होगा, जो कि अगला स्विंग ये वाला है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड
ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। मैंने आपको 2 ट्रेड यहाँ पे दिखा दी है, ठीक है। फिलहाल अभी की कंडीशन के हिसाब से मैंने बता दिया, ठीक है। मैंने आपको दोनों पॉसिबिलिटीज़ बता दी है, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि यहाँ से अगर रिजेक्ट करता है गोल्ड, मान के चलिए यहाँ से काफ़ी देर कंसोलिडेट करता है, मतलब नीचे इस पे ही यहीं कहीं, ये ऊपर किया है कंसोलिडेट। आप एक चीज़ याद रखिए, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद ये कंसोलिडेट हुआ है, ठीक है ना। तो आप अपना एसएल यहाँ कहीं रख के आप अपना बाय एंट्री प्लान कर सकते हो। लेकिन कभी भी आप एक याद रखिए, अगर ये इसके नीचे कंसोलिडेट करता है, रेजिस्टेंस के नीचे कंसोलिडेट करता है, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि वो डाउन साइड की तरफ मार्केट फॉल करे, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ आप ध्यान रखिए मार्केट उसके अंदर, नहीं तो पता चले कंसोलिडेट अपसाइड के लिए कर रहा है तो मैंने बोला अरे ऐसा बताया था, तो अरे मतलब डाउन साइड के लिए चला जाए। नहीं, 2 तरीके की चीज़ होती है एक मार्केट के अंदर, ठीक है। अपसाइड जाने के बाद में, ब्रेकआउट करने के बाद में अगर वहाँ पे कंसोलिडेट करे, थोड़ी लिक्विडिटी स्वीप करे, तो यू कैन एंटर बाय। और अगर कोई रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के बाद में रेजिस्टेंस के नीचे कंसोलिडेट करे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड के लिए मूव करे। यहाँ पे कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखता है तो यू कैन एंटर इन सेल, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पता चले ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, नहीं तो बोले कि यार आपने बोला था और आप यहाँ पे सेल कर दो और मार्केट आपका काट दे, ठीक है ना। तो वो ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो ये मैंने आपको 2 ट्रेड मॉडल बता दिए हैं, ठीक है ना। तो बाकी मार्केट अभी फिलहाल बुलिश है। बुलिश के हिसाब से ये लगभग हम बात करें तो हमने अभी 4 आवर टाइम फ्रेम ये यहाँ तक की पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। रिवर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, हल्का सा नन्हा सा पुल बैक लेने के लिए मार्केट आता है, ठीक है। कई बार क्या करता है कि यहाँ गया सडनली, फिर एक और यहाँ पे पुल बैक लिया, फिर सडनली अपसाइड की तरफ मूव करता है मार्केट। कभी भी आप ध्यान रखिए, कभी भी एकदम में ऊपर कभी नहीं जाता, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी जाएगा, कई बार आपको ऐसा दिखाए ऊपर जाएगा, कोई रेजिस्टेंस से रिटेस्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर कई बार ऐसा होगा यहीं से रिजेक्ट हो जाएगा, फिर नन्हा सा यहाँ कहीं आएगा, फिर ऊपर की तरफ मूव करेगा, फिर आएगा। तो इस तरीके से मार्केट मूव करता है, एकदम में नहीं जाएगा कभी भी मार्केट, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमारा जो गोल्ड का आंसर है वो कुछ इसी तरीके से, मैंने आपको सारी चीज़ ऑलरेडी क्लियर करके रखी है, ठीक है। अगर मैं 4 आवर्ली टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो आपको और अच्छा क्लियरली समझ आएगा, ठीक है, क्या कहानी मैंने बताई है, ठीक है। ये 4 आवर्ली टाइम फ्रेम का है, ठीक है। तो 4 आवर्ली टाइम फ्रेम पे आपने देखा कि यार यहाँ कहीं गया, ऊपर 1 आवर्ली टाइम फ्रेम पे कुछ कंसोलिडेट किया, 5 या 15 मिनट में यहाँ पे कंसोलिडेट किया, अब दिख रहा है तो आप यू कैन एंटर बाय। अगर यहाँ से दिख रहा है कि नहीं यार वो डाउन साइड के लिए आने की कुछ पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है यहाँ से, है ना, कुछ कंसोलिडेट डाउन रेजिस्टेंस से नीचे करा, तो हम यहाँ पे नीचे की तरफ एंटर सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक गोल्ड के एनालिसिस है जो नेक्स्ट वीक हम देख सकते हैं, नेक्स्ट वीक या हो सकता है 2-3 मंडे ट्यूसडे थर्सडे तक ही ये यहाँ तक टारगेट दे दें, ठीक है ना। तो ये कुछ एनालिसिस है, बाकी का जो भी था आपको कुछ भी, अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी चीज़ अगर आपको पूछना हो तो आप मुझसे पूछिए, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे और आप हमारे टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। और बाकी देखिए हम अभी फ़िलहाल बहुत बढ़िया आपको नॉलेज देंगे ट्रेडिंग लेके, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही लोगों को शेयर कर दो जो आपके ट्रेडर फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अगर आप हमारी कम्युनिटी में ज्वाइन होना चाहते हो, फ्री कम्युनिटी में जिसमें आपको रोज़ ट्रेड मिलेगी, तो आप ये हमारी वीडियो को अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर कर दो और हमें स्क्रीनशॉट भेज दो कि मैंने ये वीडियो भेज दी है, तो हम आपको फ्री में ट्रेड देंगे और फ्री में आपको ट्रेड कराएंगे, ठीक है। हम कोई चार्ज नहीं लेंगे, ठीक है। और वीडियो भेज के मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना कि, है ना, आप हमें कि यार हमने वो कर दिया। हमें इंस्टाग्राम की हमारी आईडी IIAS ट्रेडर के नाम से है, ठीक है ना। वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक देख रखी है, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, लोगों के साथ शेयर कर दो, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।